जुलाई समाप्त हो गया तो बोले जुलाई, जब जुलाई आने वाला तो बोले जुलाई में आ जाएगा। जुलाई समाप्त हो गया क्या? जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या? TRE 4 का विज्ञापन जारी हुआ, जिसके लिए 1 साल से बराबर आंदोलन चल रहा था। छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमको भी कई बार जेल। शाही फरमान जैसा लग रहा है, जैसे अंग्रेज पहले जब भारत आज़ाद नहीं था उससे पूर्व जिस तरह से शाही फरमान दे दिया जाता था, ये करना है, ऐसे करना है, उसी तरह से हमारे जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं, जिनका एक हम लोग आज नया नाम रखे हैं, तो हम लोगों को पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बच्चे हैं, आप बार बार कहते हो ये हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं तो फिर उनके साथ धोखा क्यों? हम लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये वर्ड मैं बड़े ही सोच समझ करके बोल रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी, आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, कृपया करके मेंटली टॉर्चर करना बंद करें। तो हो ही रही है। और फिर ये पूरी तस्वीर है, देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह और ये जो मांग है TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं और जाहिर तौर पर जो आंदोलनकारी हैं उनके हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर है। किसी लंबी भूमिका की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इश्तिहार है वो चस्पा है, हाथों में तख्तियाँ हैं और छात्र न्याय सत्याग्रह है। दिलीप जी, क्यों गर्दनी बाग धरना स्थल का सहारा लेना पड़ा? लगातार आंदोलन के लिए जाने जाते हैं आप, लेकिन आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगना पड़ा? इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहे थे, बार बार लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे कि जुलाई में हर हाल में आ जाएगा। जुलाई समाप्त हो गया तो बोले जुलाई, जब जुलाई आने वाला तो बोले जुलाई में आ जाएगा। जुलाई समाप्त हो गया क्या? जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या? और 17 अगस्त तक हमने इंतजार किया, नहीं आया तो 18 अगस्त से धरना पे बैठ रहे हैं और 3 दिन में अगर सारा डिमांड पूरा नहीं होगा तो हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे। अभी जब आपसे मैं बात करने आ रहा था तो एक अपडेट मुझे नजर आया, जो नई जानकारी सामने आई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बहाली निकाली गई है, उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए थोड़ी सी खुशी है कि बहुप्रतीक्षित TRE 4 का विज्ञापन जारी हुआ, जिसके लिए 1 साल से बराबर आंदोलन चल रहा था। छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमको भी कई बार जेल जाना पड़ा, टॉर्चर होना पड़ा, हाजत में बंद करके रखा गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया। तो इसलिए थोड़ी खुशी है कि विज्ञापन आ गया, लेकिन मांग ये थी कि पुराने पैटर्न पे TRE 4 की परीक्षा हो। और ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना TRE 5 से कीजिए, और उसके लिए सूचना आप अभी विज्ञापन तो नहीं, उसके लिए आप सिलेबस अभी जारी कर दीजिए, क्या पैटर्न होगा वो सूचना जारी कर दीजिए। ये हम लोग मांग करें। डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं है, जबकि पिछले साल आंदोलन हम लोग किए तो जो डोमिसाइल लागू करने की घोषणा हुई थी कैबिनेट से भी पारित हुआ था, तो इसमें डोमिसाइल का कई जिक्र नहीं है। निगेटिव मार्किंग कर दिया गया तो ये नहीं चलेगा। डोमिसाइल हटे, निगेटिव मार्किंग, डोमिसाइल लागू हो, डोमिसाइल लागू किया जाए। डोमिसाइल हटा दिया गया है तो ये नहीं चलेगा। डोमिसाइल लागू हो, निगेटिव मार्किंग हटे और एकल परीक्षा हो। एक परीक्षा सिर्फ चाहिए। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, 2 परीक्षा करना है, TRE 5 से कीजिए, हम लोग की मांगे। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए। आप आज जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई है वो बहुत नाकाफी है और उससे ये आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला। नहीं, आंदोलन समाप्त उससे नहीं होगा। डोमिसाइल लागू हो उस TRE 4 में, जो कि पहले से सरकार ने लागू किया था कि TRE 4 में लागू होगा डोमिसाइल, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। इसके अलावा BSSC से संविदा वेटेड हटाया जाए, एग्जाम डेट घोषित हो, CGL 4 और द्वितीय इंटर स्तरीय BSO का एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, BET का आयोजन किया जाए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, दरोगा 1799 बहाली PT मेंस में जो धांधली हुई, 17वीं BPSC सिविल सेवा में जो धांधली मेंस में हुई उसकी जांच हो, और पेपर लीक में जो भी संलिप्त है उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। आंशिक पहल भी हुई सरकार से, छात्रों को मनाया जाए, मतलब आप लोगों को मनाया जाए, आंदोलनकारियों को मनाया जाए। तेजस्वी यादव का तो साथ मिला, वो आए थे। देखिए विपक्ष के नेता हैं, वो आए थे समर्थन में। हम लोग किन्हीं नेता को बुलाए नहीं है, लेकिन अगर कोई आ गए तो हम उनको भगा तो नहीं सकते ना। ये तो संस्कार हम लोग का नहीं है, किसी का नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री हम लोगों से बात करने के लिए नहीं आए हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये आंदोलन जारी रहेगा या फिर मांगे पूरी होने तक? जितना डिमांड है वो डिमांड पूरा हो जाए तो हम लोग धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो 3 दिन के बाद हम अनशन पे बैठेंगे। तो 3 दिन के बाद अनशन पर बैठेंगे। देखिए जी, लगातार
हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल की ये तस्वीर है और सब लोग बैठे हुए हैं और छात्र नेता जिनकी अगुवाई में ये पूरा आंदोलन हो रहा है, दिलीप जी, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, आज जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई है 32,000 पद की बहाली की और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो मंजूर नहीं है और ये घोषणा काफ़ी नहीं है, ये घोषणा नाकाफ़ी है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें या जो भी हमारी मांग है, इन तख्तियों पर वो मांगें लिखी हुई हैं। देखिए ये सारी मांगे हैं और TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ। जी बताइए। BSSC एग्जाम का डेट दिया जाए बहुत जल्द, हम लोग को उसका ज़्यादा मांग है। BSSC 3 साल हो गया बहाली का। देखिए सर, जो सरकार 2 परीक्षा निकाली है, इसमें सबसे या तो सरकार भ्रष्ट अधिकारियों से यह सिलेबस तैयार करवा लिया है, नहीं तो सरकार की मानसा है कि गरीब कभी पढ़े ही नहीं, इसलिए क्वालिटी वाले टीचर ही नहीं देना है। इसमें सबसे बड़ा समस्या आप देख सकते हैं सर, प्रारंभिक परीक्षा है, जैसे मान लीजिए 9, 10, 11, 12 मेरा मैथ सब्जेक्ट है, प्रारंभिक परीक्षा में GK GS है, मैथ का कोई क्वेश्चन का चर्चा ही नहीं है। मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से है, तो आप बताइए कि इसमें मैथ वाले जो PhD करके टॉपर भी होंगे क्वालिफाई कर पाएंगे? ये तो दरोगा या BPSC का पहले से तैयारी करें वो क्वालिफाई कर पाएंगे? जब हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो प्रारंभिक परीक्षा हम कैसे क्वालिफाई करेंगे? आप लोगों से हम बात करने आ रहे थे, उससे पहले हमने देखा कि ये खबर आ गई है कि BPSC ने TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी किया, 32,388 पदों पर वैकेंसी निकाली है, लेकिन ये नाकाफी है। दिलीप जी भी बता रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा। फर्जी नहीं सर, निकाला है तो फर्जी तरीका से बिना सोचे समझे आंदोलन के डर से निकाल दिया गया। आप समझिए, जब हम लोग का 9, 10, 11, 12 मैथ सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग का सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा और पास ही जब बच्चे नहीं होंगे, सारे दरोगा के बच्चे हो जाएंगे या BPSC की तैयारी हो, तो अच्छे क्वालिटी वाले सब्जेक्ट का टीचर कैसे पहुँच पाएंगे? तो इतना तो मानते हैं ना कि युवाओं के आंदोलन से पहले की तुलना में सरकारें ज़्यादा डरती है। सरकारें, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार तो डरना पड़ेगा। बहुत लूट हो चुका है, ऐसा कोई अब जगह नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार अपना जगह नहीं बना लिया है। एक लिमिट मात्रा में होता है, हर कोई सह पाता है। अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो हर जगह लोग उबाल गए हैं। बेरोजगारी इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है कि लोग का सहन नहीं हो रहा है, इसलिए लोग क्या करें? आंदोलन मजबूरी है सर, कोई नहीं चाहता है रोड पे आने के लिए। ये एक शाही फरमान जैसा लग रहा है, जैसे अंग्रेज पहले जब भारत आज़ाद नहीं था उससे पूर्व जिस तरह से शाही फरमान दे दिया जाता था, ये करना है, ऐसे करना है, उसी तरह से हमारे जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं, जिनका एक हम लोग आज नया नाम रखे हैं। हाँ, वो नया नाम बहुत चर्चा में है। जी बता दीजिए। नया नाम रहने दीजिए, ठीक है। अब इस तरह के नाम से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है उनको खुद सोचना चाहिए। अगर वो विद्यार्थी के ऊपर राजनीति करना बंद करें तो सारे विद्यार्थी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर राजनीति करेंगे तो हमारे जैसे, हम भी राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और हम उनसे ज़्यादा अच्छे से राजनीति कर सकते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सही बात है, नहीं है, क्योंकि उनको सीटेट और स्टेट के बारे में जानकारी नहीं है, उनको केवी क्या होता है और मिडिल स्कूल क्या होता है उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और हम लोगों को उनसे बहुत अच्छे से जानकारी है। तो रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जब तक कि इसमें सिंगल एग्ज़ाम की बात ना किया जाए और सिंगल एग्ज़ाम के डेट भी चाहिए, सिंगल एग्ज़ाम का रिजल्ट भी चाहिए, सिंगल एग्ज़ाम, इसके साथ साथ डोमिसाइल पहले आपने दे दिया, फिर आप ये हटा रहे हो, ये कौन सी बात है? आप ये क्या करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल हम लोग नहीं चाहते हैं और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए। 86,000 वैकेंसी में आपने केवल 50,000 वैकेंसी ही फुलफिल कर पाया था। अब क्या चाहते हो? बार बार वही वैकेंसी, वही झुनझुना लेकर के, वही झुनझुना आप हिलाते रहोगे, हैं? ये नहीं चलेगा। आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दो और नेगेटिव मार्किंग हटाओ और सिंगल एग्जाम चाहिए प्लस एग्जाम का डेट चाहिए। पैटर्न पे 1, 2, 3 का एग्जाम, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का एग्जाम हो, उसी पैटर्न पे हम लोग का एग्जाम होना चाहिए। कुछ भी बदलाव होगा हम लोग, अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर ज़्यादा हट करेगी तो इस्तीफा पर भी अड़ जाएंगे। इस्तीफे पर अड़ जाएंगे? यस, इस्तीफा हुआ है ना दिल्ली में, हम लोग लेंगे। लाइब्रेरियन का बहाली सर 18 सालों से नहीं आई है। तो लगता है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे आप लोगों के दबाव में? आप देख लीजिए, केंद्र में देख लीजिए, तो बिहार के हैं, केंद्र में देख लीजिए, दिल्ली में ले लिया तो बिहार में हाँ, उसका होना तय है।
कहाँ से हुआ? बिहार से ही ना मतलब आंदोलन। दो ही रास्ता है शिक्षा मंत्री के पास, या तो आपकी सारी मांगे मान लें, नहीं तो इस्तीफा दें। नहीं तो इस्तीफा दें। बहुत बड़गलाया गया है बिहार के स्टूडेंट को, बहुत ज़्यादा। अधूरा डोमिसाइल है। इसमें ना हम गलती मानते हैं अपनी। अधूरा डोमिसाइल दिया गया है, पूर्ण डोमिसाइल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बच्चे हैं, आप बार बार कहते हो ये हमारे बच्चे हैं। जो हमारे बच्चे हैं तो फिर उनके साथ धोखा क्यों? हम लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये वर्ड मैं बड़े ही सोच समझ करके बोल रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी, आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, कृपया करके मेंटली टॉर्चर करना बंद करें। और पारदर्शिता भी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता और एक एग्जाम होना चाहिए, एक ही एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए रिजल्ट होना चाहिए डोमिसाइल के साथ। तो देखिए पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये नज़ारा है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल का। छात्र बैठे हुए हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं। जी बताइए सर। देखिए हम लोग को आपस में बांटने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम म्यूज़िक से हैं और म्यूज़िक में पीजीटी का 700 प्लस सीट हो रहा है। मतलब 700 प्लस सीट का घोषणा अभी जो नोटिफिकेशन में हम भी देखे, पहले भी जो पता नहीं इनलीगल तरीके से लोग जारी किए थे कि क्या, और अभी जो है फिलहाल और टीजीटी म्यूज़िक में बिल्कुल एकदम कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है, मात्र 2 सीट है। बताइए, और हम जनरल से आते हैं, जनरल का सीट नहीं है, उसमें SC ST का सीट नहीं, कुछ है ही नहीं। तो म्यूज़िक के भी विद्यार्थियों को 2 भागों में विभाजित कर दिए हैं कि 9, 11, 12 वाले आएंगे नहीं और 9, 10 वाले सिर्फ आ सकते हैं। तो ये भरपूर मतलब रणनीति बनाई जा रही है, बिल्कुल ये निंदनीय है। शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एकदम बराबर तरीके से, आपके पास अभी बैकलॉग में सीट ढेर सारी बची हुई है 9, 10 का, कृपया आप म्यूज़िक में बहाली निकालें। तो देखिए लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? TRE 4 के लेकर बैठे हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हो रहा है। यहाँ पे अभी एकल परीक्षा होना चाहिए, TRE 4 में मेंस ला दिया है, जबकि इस्तीफा मांग रहे हैं मिथिलेश तिवारी का आप। इस्तीफा तो देना है, जबकि उसको पता नहीं है ये सब क्या है क्या नहीं है, कैसे चल रहा है। इतना TRE 1, TRE 2, 3 हुआ है और TRE 4 में ऐसे धांधली कर रहा है, टोटल यही सब हो रहा है। जी बताइए। देखिए जो मंत्री जी है, ऐसा पता चल रहा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। तो देखिए अब हम दिखा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल, जंतर मंतर जैसा नज़ारा है, उस तरह की तस्वीर नहीं है। लेकिन आज बिल्कुल जब लोगों से बात कर रहे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, तो आक्रामक है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। या तो मांग मानिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। लगता है दिल्ली में हो गया इस्तीफा, बिहार में भी इस्तीफा लेकर मानेंगे। बिल्कुल, मतलब सिर्फ बिहार में नहीं, अभी आप देखिए ना, बिहार तो तीसरा है। इससे पहले झारखंड में जो हुआ रांची में, वो भी तो है। मतलब हम तो सत्ता में बैठे हुए हर किसी से ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश का नौजवान जो है वो जाग चुका है। आप छात्रों की, युवाओं की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। आप उनकी मांगों को मानिए, नहीं तो गद्दी खाली तो करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि एक मंत्री का गद्दी खाली होगा या पूरी सरकार जाएगी, सवाल बस इसका तय करना है। सरकार पर भी संकट है क्या? बिल्कुल, सरकार पर भी संकट होगा, निश्चित तौर पर होगा। जब छात्रों के और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उनके मतलब राज्य के और देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करके सरकार अगर ये सोच रही है कि अपना और अपने बाल बच्चों का भविष्य बना लेगी, तो ये कतई नहीं होने वाला। इस मुगालते से बाहर आ जाना चाहिए सरकार को। तो चलिए देखिए, इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों से तो बात हो ही रही है, और फिर ये पूरी तस्वीर है। देखिए ये छात्र न्याय सत्याग्रह और ये जो मांग है TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी करो, या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। तो जाहिर तौर पर इस्तीफे पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इस्तीफे दिल्ली में हुए हैं और यहाँ छात्र अड़े हुए हैं, छात्र बयान दे रहे हैं। मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि या तो पूरी मांग मान लीजिए और नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। तो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जो छात्र नेता दिलीप हैं, उन्होंने ये बताया है, ये जानकारी दी है, ये कहा है कि अगर हमारी जो पूरी मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो फिर 3 दिन बाद अनशन पर बैठेंगे। तो एक आंदोलन TRE 4 के अभ्यर्थियों का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।